हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। लेकिन कुछ सॉल्व करने के स्टेप्स में आपको बता देता हूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ओके, तो एट फर्स्ट जो आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों चाहिए? क्योंकि जो गुडविल है, नए पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए बेटा? सेकेंडली हमें चाहिए न्यू पार्टनर्स, जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर चाहिए गुडविल का, शेयर इन गुडविल। न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो या तो दे के रखा है, नहीं दे के रखा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, न्यू पार्टनर शेयर चाहिए गुडविल में। नए पार्टनर का शेयर या तो दे के रखा होगा, नए पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है तो फर्म की गुडविल दे के रखी होगी, और अगर फर्म की गुडविल दे के रखी है तो हम उसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, ये दो मेन एसेंशियल हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज हम लोग पास कर देंगे। ओके, जर्नल एंट्रीज आपको पता ही है किस तरीके से की जाती है। 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। 3 केसेस कौन कौन से थे? अगर नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री करेंगे? गुडविल को नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड आफ्टर दैट प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर कैश में नहीं लाता है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कैश में गुडविल नहीं लाया, कैपिटल तो लाएगा, तो हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तीसरा बेटा, अगर वो प्राइवेटली गुडविल का पेमेंट करता है ओल्ड पार्टनर्स को, अगर न्यू पार्टनर प्राइवेटली पेमेंट कर देता है गुडविल का ओल्ड पार्टनर्स को, तो क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हमें गुडविल के लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी। गुडविल का मतलब है न्यू गुडविल के लिए। ओल्ड गुडविल कहीं भी आए आपको, उसको चाहे तीनों में से कोई भी केस हो, प्राइवेटली पेमेंट का हो, कैश में लाने का हो, कैश में ना लाने का हो, कोई भी केस हो, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ये बेसिक्स है। उसके बाद चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 19 है आपकी बुक से। आपको जो भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर करके देखें, उससे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम नंबर 19 इज Problem number 19 is A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1। A और B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे टेक C एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। C को 1/5 भाग के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया गया। द गुडविल अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड इन द बुक्स या अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, जहाँ भी आता है इसका मतलब क्या है? ये ओल्ड गुडविल है। और ओल्ड गुडविल के लिए हमें क्या कर देना है? इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है। क्या जर्नल एंट्री होगी राइट ऑफ करने के लिए? ओल्ड पार्टनर्स के नाम है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री किस लिए है? ये जर्नल एंट्री ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करने के लिए होती है। नरेशन लिख देंगे, ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ अमंग पार्टनर्स। कितने रुपए? 15,000 रुपये। और किस रेशियो में बांटना है? उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 2:1। दैट मीन्स 10,000 ए से और 5,000 बी से राइट ऑफ किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोला है C इज टू पे प्रपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल। C अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल पे करेगा
विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली, और जो कि वो ए और बी को प्राइवेटली पे कर दिया है। तो प्राइवेटली के केस में हमें कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। मींस हम यहाँ पर ओल्ड गुडविल को बांट कर छोड़ देंगे, नई गुडविल चूंकि उसने प्राइवेटली पे की है इसलिए हमें उसका कोई एंट्री नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 says A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:5। A और B partners हैं, profits and losses को 2:5 में distribute करते हैं। They admit C on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill in cash। C अपने हिस्से की कितनी गुडविल लेके आएगा? 14,000 रुपये कैश में लेकर आएगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड B, जिसको कि A और B में बांट दिया जाएगा। तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हमें देके रखा है, कितना देके रखा है? 14,000। ओके, सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी 1/4। सी का शेयर कितना होगा? 1/4 होगा। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाई सी विल बी रिसीव्ड बाई ए एंड बी। एक तो हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे? सबसे पहले नया रेशियो निकालना है, और दूसरा क्या करना है बेटा? दूसरे जो नई गुडविल सी लेकर आ रहा है उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो दे के रखा है ए और बी का। कितना रेशियो है ए और बी का? 2:5। मीन्स 2:7 ए के लिए और 5:7 बी के लिए। दिस इज द ओल्ड रेशियो। और जो नए पार्टनर आए हैं सी, वो कितने भाग के लिए आए हैं? 1/4 पार्ट के लिए सी यहाँ पर बिजनेस में एंट्री करते हैं। अब हमें क्या करना है? न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे मैंने जब आपको रेशियो कैलकुलेट करने बताए थे, मैंने आपको कहा था सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा बेटा? 1 - 1/4, इट विल बी 3/4। और इस 3/4 को हम ए और बी में उनके रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। 3/4 को ए और बी में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 3/4 × 2/7, 3/4 × 5/7, इट विल बी देयर न्यू रेशियो। Okay, how much it will be? 3 to the 6/28, it will be 15/28, and here it will be 1/4 into 7/7, how much? 7/28, it will be their new ratio. Okay, 6:15:7. okay, अब हमें क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा, जहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर देके रखा हो, ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर देके रखा हो, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? 2:5। तो हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन हो गई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:5। न्यू पार्टनर्स गुडविल, सी शेयर इन गुडविल कितना है? 14,000। दोनों इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या करवाई है उन्होंने? ओल्ड गुडविल तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। कैश में वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहे हैं। बोला है क्लियर कि सी को अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आनी है। तो कैश लेकर आएंगे सी, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए लेके आए? 14,000। और अब क्या करेंगे? इस 14,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल का, इस 14,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या जर्नल एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,000 को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना कितना आएगा बेटा? 4,000 एंड 10,000। रेशियो में आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना?
फंडामेंटल में हम लोग क्वेश्चन किए थे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। स्टेप्स वही है, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो पता करो, नहीं है तो आप क्या पता करोगे, नए पार्टनर का शेयर पता करोगे, दोनों हैं तो जर्नल एंट्री कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 is A and B are in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2। ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, 3:2 में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, सी को एडमिट किया गया। ए सरेंडर, ए ने कितना हिस्सा दिया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ओके, यहाँ पर हमें ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस दोनों का देके रखा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कर लेते हैं 3:2, उनका ओल्ड रेशो है, ठीक है, 3/5 एंड 2/5। सरेंडर सेक्रीफाइस कितना किया है, ए ने अपने शेयर का 1/5, इट मीन्स कितना हो गया बेटा 3/25। और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का, दैट इज 2/5। ये बी का हिस्सा है, इस 2/5 का 2/5 ही बी ने सेक्रीफाइस किया है। ओके, तो कितना हो जाता है 4/25। देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:4, जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 3:4। ठीक है, अब दूसरी चीज, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर नहीं दिया, उसका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी शेयर, सी ए से कितना प्राप्त किया 3/25, बी से कितना प्राप्त किया 4/25, तो टोटल सी का शेयर कितना हो जाता है 7/25। ओके, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया, हमें सी का शेयर पता चल गया। हम तीनों पार्टनर का नया रेशो कैलकुलेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, जितना पूछा है हम उतना ही जवाब देंगे, फालतू मेहनत करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता कर दिया, और जो नया पार्टनर आया है उसका टोटल कितना हिस्सा हो गया ए और बी से प्राप्त करने के बाद, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। आगे चलते हैं, आगे बोला गया है For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000. Goodwill of the firm, goodwill of the firm, फर्म की गुडविल 75,000 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सी का शेयर निकालना पड़ेगा। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, कितना है फर्म का गुडविल 75,000, और इसमें हमें सी का शेयर निकालेंगे। सी शेयर 75,000 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7/25। हाउ मच इट विल बी, इट विल बी 21,000। ओके बेटा, आगे बोला गया है एंड सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आते हैं। ओके, विच इज रिटेन्ड इन द फॉर्म्स बुक, जो कि फॉर्म्स की बुक में रखी जानी है। ओके, जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, तो हमें क्या करना है 21,000 जो सी की गुडविल है वो उसको सी कैश में लेकर आएंगे, और 21,000 रुपीज़ की जो गुडविल आएगी कैश में उसको हम ए और बी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके बेटा, 21,000 इनके द्वारा गुडविल लाई गई, और 21,000 को ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 21,000 को 3:4 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, तो कितना आएगा 9,000 एंड 12,000। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22 आप लोग खुद से कीजिएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 पर। प्रॉब्लम नंबर 23 इज बी एंड सी
आर इन पार्टनरशिप, बी और सी पार्टनरशिप में हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 3:1, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट डी इनटू द फर्म, डी को फर्म में शामिल किया गया। डी पेइंग प्रीमियम ऑफ ₹15,000, डी ने कितने रुपए प्रीमियम दिया, गुडविल दिया 15,000 फॉर 1/3 शेयर, 1/3 भाग के लिए डी ने कितना गुडविल दिया है, 15,000 रुपये दिया है। एज बिटवीन दैम सेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, बी और सी ने डिसाइड क्या किया, बी और सी ने डिसाइड किया है कि अब हम फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, नो हार्म। तो आप क्या करिए, सबसे पहले न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। आपको क्या देके रखा है, बी और सी का ओल्ड रेशो 3:1 है। ओके, बी एंड सी का ओल्ड रेशो 3:1 आपको देके रखा है, दैट मीन्स 3/4 बी का और 1/4 सी का। डी को शामिल किया गया है पार्टनरशिप में, डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। ओके, अब बेटे ये भी बताया गया है कि फ्यूचर में जो नया रेशो होगा बी और सी का वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 1 - 1/3, डी को उसका हिस्सा देने के बाद 2/3 बचता है। इस 2/3 को बी और सी आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। न्यू रेशो इज 1:1। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का नया भाग कितना होगा, एज न्यू विल बी 2/3 इंटू 1/2, 2/3 कौन सा, रिमेनिंग 1/2 ये वाला। ऐसे ही बी का नया हिस्सा निकाल लेते हैं, बी इज न्यू 2/3 इंटू 1/2। ओके, कितना हो जाता है 1/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 और सी का है ही कितना 1/3। तो उनका न्यू रेशो कितना हो जाता है 1:1:1 इज देयर न्यू रेशो। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/4, न्यू कितना है 1/3। तो कितना निकल के आता है, एलसीएम रहेगा 12, 9 - 4 इट विल बी 5/12। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 5/12। बी का देखते हैं, बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/4 और अब कितना है 1/3। इट मीन्स 12, 3 में से 4 माइनस करेंगे, ये आएगा माइनस में 1/12। माइनस में आने का मतलब क्या है, माइनस में आने का मतलब है कि बेटा जो बी है वो भी गेन कर रहा है। मतलब ए ऐसा पार्टनर है जो नया पार्टनर सी आ रहा है उसको भी दे रहा है और जो पुराना पार्टनर बी है उसको भी थोड़ा हिस्सा दे रहा है। दोनों को बी और ए और बी नहीं है, मैंने ए और बी लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इट विल बी बी एंड सी, बी सी और डी, बी इज न्यू, सी इज न्यू एंड डी। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बेटा पुराना पार्टनर है बी, वो नए आने वाले पार्टनर यानी कि डी को तो देता ही देता है हिस्सा, डी को तो दिया ही दिया है, प्लस में जो पुराना पार्टनर है सी उसको भी थोड़ा बहुत हिस्सा अपना बेच दिया। दोनों को सेक्रीफाइस किया है। किसने किया है, केवल बी ने। ए को भी अपना थोड़ा बी ने सी को भी अपना थोड़ा हिस्सा बेचा है और डी को भी अपना थोड़ा हिस्सा बेचा है। ठीक है, तो चाहे डी को बेचा सही चाहे
पुराना पार्टनर सी को बेचा, सही। गुडविल का पैसा दोनों से वसूला जाएगा, दोनों से वसूल कर ए को दिया जाएगा। जो कैश में ले रहा है उसका तो कैश में आ ही जाएगा। डी नया पार्टनर है, कैश में लेकर आ रहा है 15,000 रुपये, यस और नो? यस, डी 15,000 रुपये 1/3 भाग के लिए कैश में लेकर आ रहा है, उसका ठीक है। डी कैश में ला रहा है, कैश वाला दे दिया जाएगा। जो सी है वो कैश में नहीं लाया तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। सैक्रिफाइस करने वाला अकेला पार्टनर है, कौन है अकेला पार्टनर? वो अकेला पार्टनर है बी, ठीक है। 15,000 रुपये जो नया पार्टनर है डी वो लेकर आया है, और ये 15,000 रुपये किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे? जिसने सैक्रिफाइस किया बी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी ने सैक्रिफाइस किया है केवल, तो बी को क्रेडिट करेंगे। कितना सैक्रिफाइस किया बी ने? तो जितना भी सैक्रिफाइस किया है 5/12 किया है, तो जितनी भी गुडविल डी नया पार्टनर जो है डी लेकर आया है वो सारी की सारी गुडविल किसको दे दी हमने? बी को दे दी। अब दूसरी बात आती है, सर डी लाया बी को दे दिया, डी कैश में लेकर आया बी को दे दिया, लेकिन सी तो कैश में नहीं लेकर आया। कहीं भी नहीं बोला है कि सी ने अगर हिस्सा खरीदा है तो वो भी कैश में गुडविल लेके आ रहे, नहीं ला रहे। तो उस सिचुएशन में जब कोई गेन करने वाला पार्टनर गुडविल कैश में नहीं देता है तो क्या करते हैं? अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे कर देंगे? सी के अकाउंट में से सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाए? तो अमाउंट का समझिए बेटा। गुडविल कितनी लाया है? 15,000 रुपये लाया है। कितने भाग के लिए लेके आया? 1/3 भाग के लिए। अगर 1/3 भाग के लिए जो गुडविल आई है वो 15,000 रुपये है, तो टोटल गुडविल निकालने के लिए हम 3/1 कर देंगे, यस और नो? ओके, 15,000 से हमारी टोटल गुडविल आके निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी? 45,000। जो टोटल गुडविल निकल के आएगी उसमें जितना पार्ट इसने गेन किया है वो निकाल दीजिए, 1/12 कर दीजिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले जो नया पार्टनर है डी, उसके हिस्से से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालिए। हमने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल दी, और जब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास निकल के आ गई 45,000, तो उस 45,000 में जो पुराने पार्टनर ने सी ने गेन किया है वो भाग निकाल दीजिए। सी ने कितना गेन किया है? 1/12, तो 45,000 का 1/12 आप निकाल दीजिए। कितना आएगा? सॉल्व करेंगे इसको, ये आएगा 3750। यस और नो? यस। $3750। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन। केवल इसकी जो बेसिक बात है वो क्या है कि यहाँ पर एक अकेला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कौन है? बी। और सेक्रीफाइस करके केवल नए पार्टनर को नहीं दे रहा है, पुराने पार्टनर को भी कुछ दे रहा है। जो पुराना पार्टनर है सी, उसको भी कुछ दे रहा है। तो नया पार्टनर तो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पार्टनर उसने गेन किया है लेकिन कैश में गुडविल नहीं लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेकर आया है तो उस सिचुएशन में हम अकाउंट ट्रांसफ़र मार देंगे। एक पार्टनर जिसने गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट में से जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन। देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, let us come to the next problem, that is problem number 24 of M and J. M and J are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They admit R as a new partner
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन MJR विल बी 5:3:2। आर बॉट इन, जो नया पार्टनर है आर, वो 25,000 रुपये फॉर ए शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल का कितना पैसा लाया है, 25,000 रुपये। दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपको ओल्ड रेशो दे के रखा है 3:2, न्यू रेशो दे के रखा है 5:3:2। तो आप क्या करेंगे, ओल्ड और न्यू रेशो की सहायता से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, और उसके बाद वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू आप इस एंट्री को कर देंगे। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये आपसे कीजिएगा अपने आप। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है बेटा इस टॉपिक के, उनमें से एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं अनु और भगवान वाला। उसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। अनु और भगवान दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को किस रेशियो में, 3:1 में डिवाइड करते हैं। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स मीन्स ओल्ड गुडविल है बेटा कितनी, 4,40,000। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, राजा को पार्टनरशिप में शामिल किया गया, और जो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ वो 2:2:1 डिसाइड हुआ। राज बॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल। राजा अपने हिस्से की 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लेकर आया है। द गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000। आपको फर्म की गुडविल कितनी दे के रखी है, 2,50,000। वेरी इजी क्वेश्चन, आप प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लीजिएगा 2.5 लाख में। जो फर्म की गुडविल दे के रखी है उसमें नया जो पार्टनर है राजा, उसका शेयर निकाल लीजिएगा। उसका शेयर है 1/5, जो कि हमें न्यू रेशो से पता चलता है। ठीक है, 2.5 लाख में 1/5 करके राजा का शेयर निकाल लेंगे, गुडविल का 50,000 रुपये आएगा। ओके, तो क्या एंट्री करेंगे, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए की जाएगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। अब हम करेंगे जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, On the admission of Rao, it was agreed that the goodwill of Murthy and Shah should be valued at 30,000। तो मूर्ति और शाह जो पुराने पार्टनर हैं उनकी गुडविल कितनी डिसाइड हुई, 30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। राव को प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलना है, 1/4, 1/4 मिलना है। तो जो 30,000 रुपीज़ की गुडविल है उसमें राव का शेयर 1/4 निकाल लेंगे, 7,500 निकल के आएगा। ओके, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। उनका ओल्ड रेशियो दे के रखा है। ठीक है, राव कैन नॉट ब्रिंग इन एनी कैश। राव कैश में नहीं ला पाया गुडविल। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट। जब कोई पुरानी गुडविल नहीं है, और दूसरा है पुरानी गुडविल 10,000 दे के रखी है। तो बेटा इससे नई गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पुरानी गुडविल है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए। ठीक है, और अगर पुरानी गुडविल नहीं है तो मत बांटिए। ठीक है, नई गुडविल के लिए वो कैश में नहीं ला पा रहे तो क्या करेंगे हम लोग, कैश में नहीं लाया तो अकाउंट ट्रांसफर मारेंगे। क्या नाम है नए पार्टनर का, नए पार्टनर का नाम है राव। ओके, और वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पाया। देखो पहले पुरानी गुडविल के लिए अगर गुडविल नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, और दूसरा केस है पुरानी गुडविल 10,000 है तो उस 10,000 रुपये को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब नई गुडविल की बात कर रहे हैं। नई गुडविल 30,000 का 1/4 भाग लेके आना चाहिए उसको, लेकिन लाया नहीं है तो क्या करेंगे, राउज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके अकाउंट में से
राव के कैपिटल अकाउंट में से कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? जो पुराने पार्टनर्स हैं आपके कौन कौन से हैं? मूर्ति और शाह को ट्रांसफ़र कर देंगे टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और मैंने आपको बताया है फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आपको ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर दे के रखा है, ओल्ड रेशियो 3:2, नए पार्टनर शेयर का शेयर 1/4 अगर आपको दे के रखा है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो पहले आप इसका राव का शेयर निकाल लीजिए। कितनी गुडविल है फर्म की? फर्म की गुडविल है 30,000। 30,000 में शाह का जो नया पार्टनर है राव, उसका शेयर निकालेंगे 1/4, कितना आएगा? 7,500। तो 7,500 राव के कैपिटल अकाउंट में से मूर्ति और शाह को ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे? उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा जो ओल्ड रेशियो के बराबर रहेगा, 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाता है बेटा? डिवाइड करेंगे 7,500 को 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,500 और 3,000। और इसी तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, और अगले जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन बेटा हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वाली गुडविल को, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बढ़िया ढंग से करना सीख लें। जो भी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आप पहले उनको कर लीजिए, बढ़िया ढंग से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद अगले सेशन में हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके बेटा, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।